तो हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। आज से 13 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। कुरुक्षेत्र, अंबाला, फतेहाबाद में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। कैथल, जींद, सिरसा और हिसार में भी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। हरियाणा के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी जानकारी दर्शकों को बता रहे हैं हम। कैथल, जींद, सिरसा और हिसार में भी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। हरियाणा के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। अमित तिवारी, देखिए, इंटरनेट सेवा पर अभी 13 फरवरी तक बैन लगा दिया गया है। काफी जरूरी हो जाता है अमित इस तरीके का कदम उठाना, क्योंकि देखिए प्रशासन धरातल पर तो पूरे तरीके से सजग गया है। ऐसे में यह भी प्रयास है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी भ्रामक न्यूज का प्रसार ना हो जिससे एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सके। जी निश्चित रूप से बसंत, देखिए सबसे अहम होता है कि ऐसे माहौल में शांति व्यवस्था को बनाए रखना, बिल्कुल। और इसी के लिए एक जरूरत रहती है इंटरनेट को बैन करने की। हालांकि देखिए दिक्कतें बढ़ती है, आम लोगों की दिनचर्या जो है वो आजकल इंटरनेट पर आधारित है। लेकिन जब इस प्रकार का माहौल हो, ऐसे माहौल में इंटरनेट बैन करना जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि भ्रामक जानकारियां वायरल होती हैं व्हाट्सएप के जरिए और बल्क मैसेजेस के जरिए। तो ऐसे में जो गृह विभाग है उसकी ओर से निर्णय लिया गया कि किसान आंदोलन में किसी प्रकार का कोई शरारती तत्व कोई गलत जानकारी न प्रसारित कर दे, इसको लेकर उन्होंने बैन का आदेश जारी किया। और रविवार सुबह यानी कि आज सुबह 6 बजे से इंटरनेट सेवाएं 7 जिलों में बंद है, जिनमें अगर बात करें तो सिरसा, जो जींद है, हिसार है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, अंबाला है, ये इसमें शामिल है, फतेहाबाद शामिल है। तो ऐसे में इन जिलों में अब 13 फरवरी को रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। और ऐसे में प्रशासन की ओर से कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है, निषेधाज्ञा लागू की गई है, ताकि 5 से ज्यादा जो लोग हैं वो एकत्रित न हो। यह सब कदम जो है वो शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाए जाते हैं, क्योंकि 13 फरवरी का देखिए दिल्ली कूच का आह्वान है और संयुक्त मोर्चा के 26 संगठन है, इसके अलावा और भी कई संगठन इनको समर्थन दे रहे हैं। तो और पंजाब से बड़ी संख्या में करीब 10,000 ट्रॉलियों के माध्यम से जो किसान वहां पहुंचने का आह्वान है, ऐसा कहा जा रहा है। और उनको रोकने के लिए भी सरकार ने जो रोक लगाई है, कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो अलग अलग बॉर्डर इलाकों में लगाई तैनात की गई है, ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे और भीड़ जो है वो ज्यादा न बढ़े, जिस वजह से तनाव कम हो। तो कोशिशें सारी की गई है, देखने वाली बात है कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं। हालांकि विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार जो है वो किसानों के आह्वान को रोकना चाहती है, अपने जो दमदार जो तरीके जितने भी लगा सकती है सरकार अपनी तरफ से, उन सब तरीकों से इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या होगा, कितनी संख्या में किसान जाएंगे। लेकिन जो डबवाली बॉर्डर है, अंबाला के उधर देखिए पंचकुला की तरफ है, वहां तमाम जो बॉर्डर है जो पंजाब से सटे हुए, उन सभी पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और जो अंदर के इलाके हैं, जो हरियाणा के कई जिले हैं, वहाँ धारा 144 लागू की गई है। जी बिल्कुल। अमित तिवारी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता गगन सांगर भी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं। गगन सांगर, अभी फिलहाल देखिए एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर बैन लगा दिया गया है कुछ दिनों के लिए, 13 फरवरी रात 12 बजे तक। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल बसंत, आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले के अंदर धारा 144 जो है पुलिस जो प्रशासन के द्वारा लागू कर दी गई है। और जो तमाम जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर हैं, जिस तरह से देखिए बात की जाए तो पिहोवा से जो है सीधा पंजाब के तरफ जो रास्ता जाता है, टुक्कर जो एक गांव है जो मेन बॉर्डर है, उसे जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है पूर्ण रूप से जो है सील कर दिया गया है। वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, तमाम पुलिस की टुकड़ियां वहां पर मौजूद है और आसपास के जो
गांव से जो रास्ते जो है जो हरियाणा के अंदर प्रवेश करते हैं पंजाब से, तो उन्हें भी पूर्ण रूप से जो है बंद कर दिया गया है। कल देर शाम से ही जो है इस तरह के जो वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और जो है दीवारें भी बना दी गई थी। जो और बात की जाए तो तमाम पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं। जिस तरह से किसानों के द्वारा जो है पंजाब से जो किसान साथी है, उन्होंने जो है 13 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर जो ऐलान किया गया है, उसे रोकने के लिए जो है तमाम बॉर्डर जो है सील कर दिए गए। चलिए ठीक है, गगन सांगर हमारे साथ बने रहिएगा। अमित तिवारी, देखिए अब किसान आंदोलन पार्ट 2 की आहट जो है वो तेज होती दिखाई दे रही है, ऐसा कथित तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान ऐलान कर चुके हैं। हालांकि कल चंडीगढ़ में मीटिंग भी है शीर्ष नेतृत्व के साथ किसानों की, अब देखने की बात होगी, उसमें कुछ हल निकलता है नहीं अमित तिवारी। लेकिन दर्शकों के लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्या वो मांगे हैं किसानों की सरकार से जिन्हें लेकर किसानों को दिल्ली कूच का ऐलान करना पड़ा है? एक बार सिलसिलेवार तरीके से वो मांगे जो किसानों की हैं दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। में जो मांगे थी 3 किसान कानूनों को रद्द करने की बात थी, वो पुरजोर आंदोलन चला और उसके बाद जो है अभी भी किसान जो मांग उठा रहे हैं, विशेष रूप से एमएसपी की जो मांग उनकी है, इसके अलावा जो भूमि अधिकृत की गई है उनके पर्याप्त मुआवजे की मांग है। इस तरह की जो कई मांगे हैं जिनको लेकर वे आंदोलित हैं और उनका कहना है कि दिल्ली कूच किया जाए। और इस आह्वान को कितना जो है जो उनका सफल रहता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी ओर सरकार के स्तर पर बात करें तो किसानों को एक बार फिर आमंत्रित किया गया सरकार की ओर से भी 12 फरवरी की शाम को, यानी कि देखिए कल शाम को 5 बजे चंडीगढ़ बुलाया गया है और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत करवाई जाएगी। सरकार अपनी तरफ से सकारात्मक कोशिश कर रही है कि कहीं समझौता वार्ता हो सके, तो 13 फरवरी का जो आह्वान है कूच का उसे टाला जा सके, उसे स्थगित करवाया जा सके। उनकी एक मंच पर उनकी बातचीत के जरिए तमाम जो मांगे, चाहे वो एमएसपी की मांग है या भूमि अधिकृत का मुआवजे की मांग है और इसके अलावा उन्हें भूखंड आवंटन करने की मांग है, इस तरह की कई मांगे जो क्षेत्रीय मांगे हैं वो भी उसमें शामिल है। फसलों के मुआवजे की मांग है, इस तरह की कई मांगे इसमें शामिल है। बसंत, तो देखने वाली बात है कि सरकार के जो आमंत्रण सरकार की ओर से निमंत्रण किया गया है 12 फरवरी की शाम का, उसमें कितने किसान प्रतिनिधि मंडल कौन सा पहुंचता है और उसमें क्या बातचीत रहती है। दरअसल सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह आती है कि जो आह्वान किया गया है वो संगठन, हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें 26 संगठन है, कौन सा संगठन इसमें शामिल रहता है, कौन सा नहीं रहता, कौन सा बातचीत से सहमत रहता है, कौन सा नहीं रहता, यह एक बड़ी कठिनाई वाली स्थिति है। लेकिन सरकार के और केंद्र सरकार के मंत्रियों की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही है। तो बातचीत के जरिए अगर समस्या का समाधान निकलेगा और उनकी जो मांगे उनकी ओर से उठाई जा रही है, अगर उन पर सकारात्मक सरकार तो है, लेकिन वो कितना उस पर मानते हैं, सरकार के आश्वासन से कितना आश्वस्त होते हैं, यह देखने वाली बात होगी बसंत। तो अभी तो यही है कि आंदोलन का जो 13 फरवरी का कूच का आह्वान है वो अभी कायम है और उसी को लेकर ये सारी व्यवस्था जो है वो सरकार करने जा रही है। जी बिल्कुल अमित तिवारी, देखिए पिछली बार जब हमने किसान आंदोलन को देखा, ऐसे में आम जनमानस को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस तरीके से, इससे हम भी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और आप भी। अब ऐसे में किसानों की जो मांगे हैं वो पहले भी थी, जिन मांगों को लेकर जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उन्हें लेकर भी आंदोलन का सहारा लेना पड़ा अपनी ही चुनी हुई सरकार के खिलाफ। तो किसानों के पास आखिर में आके केवल आंदोलन ही एक रास्ता बचता है क्या, या फिर आपस में बैठकर सुलह हो सकती है, सरकार के साथ ऑन द टेबल बातचीत हो, या फिर लास्ट में एक बार ये हम कह सकते हैं कि आंदोलन ही एक ऐसा सहारा है किसानों के पास जिससे सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, क्योंकि इसमें आम जनमानस को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमित जी बिल्कुल बसंत, देखिए आंदोलन सहारा रहता है क्योंकि पहले कोशिश की जाती है कि किसी रूप में मनाया जाए अपनी मांगों को, लेकिन वो मांगे जब नहीं मानी जा सकती तो ऐसे में आंदोलन एक सहारा होता है। और इसी कड़ी में ही जो आंदोलनों की शुरुआत भी हुई है और आंदोलनों का दबाव भी पड़ता है और कोशिश रहती है किसानों की। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि कोई एक संगठन जो है पूरी तरह से इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। लेकिन एक बात पिछले किसान आंदोलन की देखें तो वो बढ़िया बात यह थी कि देखिए तमाम इतने दिन लंबे किसान आंदोलन चला, लेकिन कोई हिंसात्मक रूप जो है
वो नहीं देखने में आया। और एक और सरकार की तरफ से भी अगर बात की जाए तो किसानों के आंदोलन को जोर जबरदस्ती से दबाने की कोशिश जो है, उठाने की उन्हें कोशिश नहीं की गई, और न ही कोई इस प्रकार का कोई लाठीचार्ज जैसा सहारा पिछली बार सरकार के ने आंदोलन के दौरान लिया। तो शांतिपूर्ण आंदोलन चला और शांतिपूर्ण व्यवस्था ही सरकार ने बनाए रखने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखने वाली बात है कि अब भी जो है सरकार की ओर से रुख तो सकारात्मक है, बातचीत के हर दौर चल रहे हैं, टेबल पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक कोई एक नेतृत्व जो सामने नहीं आता, उससे बातचीत का मसौदा उनके सामने रखा जाता है, उस पर कितनी सकारात्मकता दोनों पक्ष दिखाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आंदोलन ही एक सहारा होता है अपनी मांगों को उठाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आंदोलनों का दबाव सरकार पर पड़ता है। और देखिए, जब अभी लोकसभा के चुनाव जो है वो अप्रैल मई में संभावित है, तो ऐसे में जो व्यवस्था है, जो भी संगठन है, वो अपनी मांगे बनवाने के लिए आंदोलन का सहारा लेता है। दूसरी बात आपने कही कि आम आदमी के लिए परेशानी, आम आदमी के लिए निश्चित रूप से परेशानी का कारण यह आंदोलन बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जब दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, उसके बाद से ही हरियाणा की और तमाम जो इलाके हैं जो जद में आएंगे, उनमें ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। इंटरनेट बैन किया गया है, उसमें आम आदमी परेशान होगा, क्योंकि आज इंटरनेट पर आधारित युग है। इसमें इंटरनेट बंद होगा तो परीक्षाओं के दौर चल रहे हैं, परीक्षाओं के दिन है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है, वो प्रभावित होती है। इसके अलावा कई तरह की बैंकिंग और इंटरनेट की, जैसे इंटरनेट बैंकिंग और तमाम जो दूसरे जो ऑनलाइन पेमेंट है, वो सारी रुक जाती है। तो ऐसे में एक तरह से बाजार का समीकरण भी बिगड़ता है, व्यापार का समीकरण बिगड़ता है, परीक्षाओं के दिन है, वहाँ परेशानी है। तो आम आदमी इन आंदोलनों से परेशान होता है, और वो क्योंकि इस आंदोलन एक संगठन करता है, परेशानी पूरी जनता को उठानी पड़ती है, चाहे वो चक्का जाम के जरिए हो, रेल रोको अभियान के जरिए हो, या तमाम इंटरनेट की जो बात आई है उससे। तो आम आदमी को परेशान इन आंदोलनों के जरिए होना पड़ता है, और इसीलिए सरकार जो है बातचीत के दरवाजे खोलती है और एक सकारात्मक कोशिश करती है, ताकि तमाम पक्षों से बातचीत की जा सके। अब वो पक्ष मानेंगे या नहीं मानेंगे ये अलग बात है, लेकिन ऑन द टेबल सरकार उन्हें लाना चाहती है। बिल्कुल अमित तिवारी, देखने की बात होगी कि सरकार जब ऑन द टेबल बैठकर किसान नेताओं के साथ बातचीत करती है, किसानों की मांगे मानी जाती हैं या नहीं, या फिर 13 तारीख को दिल्ली कूच देखने को मिलेगा, देखने की बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब किसान 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरनेट सेवा प्रशासन की तरफ से बंद कर दी गई है। ये 7 जिले वो जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला और जींद, ये वो जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है 13 फरवरी तक।